जय माता दी और हैप्पी करवा चौथ। तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और सुबह के 10 बज गए हैं, वैसे उठ तो गई थी 8 बजे ही, तो सारा काम वाम कर लिया। तो मेहंदी भी लगवा ली मैंने। ये देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगी है। और अब बच्चे भी दोनों नहा लिए हैं, इसके पापा भी चले गए हैं। तो बस अब मैं जल्दी से झाड़ू पोछा करती हूँ, झाड़ू पोछा करके नहा धो के, और मुझे मार्केट में भी एक दो काम है वो करके पूरा करना है। चलो चलते हैं, मैं आपको बाद में मिलती हूँ काम करने के बाद। तो गाइस मैंने नहा धो भी लिया, रेडी भी हो गया और मार्केट से भी आ गई। फ़ोन लेके नहीं गई थी क्योंकि बेटी के पास था। अगर फ़ोन लेके जाती तो वो रुकती नहीं, छोटी वाली सो रखी थी। तो मुझे कुछ काम था, मैं करी आई फटाफट से, और फूल माला लाने थे वो भी ले आई। अब मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, पुलाव बना रही हूँ, नमकीन चावल मतलब, क्योंकि वही दोनों हैं खाने बच्चे, और वो कुछ रोटी भी नहीं खाएंगे, चावल खाते हैं, तो चावल खा लेगी दोनों। और मुझे भी कपड़े भी लेके आने, ऊपर से कपड़े भी तय मारने हैं, और यहाँ दरी वरी बिछानी हुई। कथा यहीं पे होएगी, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं, कथा यहाँ पे होएगी सारी। तो फटाफट से उनके लिए खाना बना लेती हूँ और ऊपर से कपड़े ले आती हूँ, सारा काम समेट देती हूँ, क्योंकि तैयार होने में भी टाइम लगता है। तो चलो बनाते हैं। तैयार होने जा रही हूँ। ये मेरी ड्रेस, ये मेरा सामान निकल गया सारा। तो चलते हैं, तैयार होते हैं। तो है गाइस, हम लोग रेडी हो गए हैं। तो मेरा लुक, ये पीछे बच्चे पार्टी भी आ गए। चलो जाओ जाओ बाहर जाओ। तो सारे के सारे अंदर आ गए हैं। क्या करो मेरे को, ठीक है? हाँ 5, मैंने तुम्हें कहा था पहले से कि मैंने 5 बजे बोला कि मुहूर्त के हिसाब से। एकदम क्या बोलो, कौन तू कोई काम कर रही है? किट्टू मम्मी नहीं आई हुई? तैयार हो रही हो? क्या पता, मैं साड़ी पहन के नहीं सकती। कौन तो इधर आई हुआ था। आए? तो था अर्पित पूछने, मैंने बोला था। सारे के सारे आ गए। ये साड़ी है कि लहंगा है कि क्या है? आज वो परी है, परी। देव योग से स्नान करते समय वहाँ एक मगर दोस्तों यहाँ पे कथा हो रही है। मगर में उसका पैर तो दोस्तों यहाँ पे कथा हो रही है। मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई, और उस पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, ये भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर ये यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस शुरू हो आई और उन्हें देखकर मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा के को अर्घ दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत को श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुन लीलावती ने विधि पूर्वक 12 मास के चौथ और करवा चौथ व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता रहित जीवित हो उठा। ये व्रत रखा। नहीं कहते, जैसे पहले में हमने डाल दिया था ना, जब पहला तो बचा था, उन्होंने कहते
सारे चले गए और मैंने खाना वाना भी बना लिया है। सब्जी में अभी रह रही है, पनीर लाएंगे तो पनीर बनाएंगे। बाकी सेमिया बना लिया, आटा गूंद दिया। देखते अगर पूड़ी बनाएंगे तो पूड़ी खा लेंगे, वरना रोटी का मन है। वैसे पूड़ी खाने का थक गई हूँ, सुबह से भाग दौड़ ऊपर से रात दी बहुत तंग गई। इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, देखो सोने को कर रही है। हाय कर दो, आँखें देखो इसकी कैसी हो रही है। हाय कर दो, हाय हाय। सुबह से भाग दौड़ लगा रहता है ना, इसलिए थकान ज़्यादा हो गई है। बैठ गई मैं तो, मैंने कहा जब लेके आएंगे ना सब पनीर तब बनाऊंगी सब्जी। बाकी आटा वाटा गूंद दिया मैंने, आएंगे फिर बनाते हैं। चांद निकलेगा, प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा, गला सूख रहा है। बाकी और कुछ नहीं, खाने की इतनी टेंशन नहीं, बस पानी की ज़रूरत है, पानी पीना है। और अच्छा दिन गया आज का भी। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों ने कैसे करवा चौथ मनाया। मेरा हेयर स्टाइल भी खुल जाता है क्योंकि मेरे बाल इतने सिल्की है ना, टिकता ही नहीं कोई जीड़ा। तो आते हैं, मैं तब तक इसको सुला देती हूँ। मैं सोची सो जाएगी ना थोड़ा आराम मिलेगा। और अभी मम्मी के घर भी जाना है, सगन वो सरगी देने मम्मी को, जो मैंने लिया हुआ है सिंगार, वो मम्मी को देने जाना है। तो अभी चलते हैं, देख के आएंगे। इसके पापा आ जाए तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। इसको सुलाने के बाद मैंने अपनी जेवर पहन लिए हैं। अब अंदर सब्जी बन रही है, हस्बैंड सब्जी बना रहे हैं। रबिया सो गई है, सब्जी बना रहे हैं, फिर रोटी। और जब चांद आएगा तब। अब मैंने अपने जेवर डाल लिए, ये हमारे घर वालियों के जेवर होते हैं। मम्मी टीका फूल वगैरह कर रही है। तो मम्मी चांद देख रही है अब। ये देना फोटो के साथ। खाना रेडी हो गया, पूड़ी पनीर की सब्जी और सेमिया खा के मिलते हैं आपसे। तो गाइस खाना वाना भी खा लिया है और मैंने किचन विचन भी साफ़ कर लिया है। सब बच्चे अच्छे सो गए और बहुत थकान हो गई है। इस ब्लॉग का, मैं करवा चौथ के ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए गुड नाइट, बाय बाय।